मेरा नाम छोटू राम है। कुसगा से मैं आया हूँ। पहले हम लोग बहुत गरीब थे। हम लोग का ना तो धान ना हम लोग का खाई भी नहीं होता था। परिवार बहुत ज़्यादा थे और खेती बाड़ी बहुत कम था। हम लोग का रहने के लिए भी उतना खास जगह ज़मीन नहीं है। तो गरीबी के कारण हम लोग का ये ईंट बनाने के लिए फंसना पड़ता है। गाँव में आप कृषि मजदूरी वाला वगैरह काम करते हैं? नहीं मिलता है, हमेशा नहीं मिलता है। वही तो बता रहा हूँ कि जैसे कि 3 हफ्ता में 2 बार मिल गया तो मिल गया, बहुत हो गया, नहीं तो नहीं मिल सकता है। 8वीं पास करके फिर अब आके यहाँ ईंट बना रहे हैं, दूसरे का काम कर रहे हैं, तो अच्छा थोड़ी लगता है किसी भी व्यक्ति को। वहाँ मजदूरी लगती नहीं है जी। मजदूरी लगती है तो पैसे नहीं देते हैं। 2-2, 3-3, 4-4 महीने फिराते हैं। 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन लगेंगे तो गांव में क्या करेंगे? फिर तो बच्चे नहीं पलेंगे जी। क्या जब बच्चे हैं तो वो तो चाहे कहीं भी करने मजदूरी करना है भाई हमको। तो गांव में मिले तो वह बढ़िया है, गांव का तो और अच्छा रहेगा। जब गांव में नहीं मिलता तो फिर परदेश जाना पड़ता है। क्यों? झोपड़ी डाल के रहते हैं, इसलिए रहते हैं मजदूर। क्या गरीबी है। मिलना चाहिए मजदूर आदमी को 12 मास काम। महीने में 2-4 छुट्टी हो जाए, 5-6 छुट्टी हो जाए, वो उतनी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 12 मास काम नहीं मिलेगा तो भाई मजदूर आदमी गाँव से भागेंगे यहाँ। मेरे सपनों को जानने का हक रे, मेरे सपनों को जानने का हक रे। क्यों सदियों से टूट रहे हैं, इन्हें सजने का नाम नहीं। मेरे हाथों को ये जानने का हक रे, मेरे हाथों को ये जानने का हक रे, मेरे हाथों को ये जानने का हक रे, मेरे हाथों को ये जानने का हक रे। क्यों बरसों से खाली पड़े हैं, इन्हें आज भी काम नहीं। क्यों बरसों से खाली पड़े हैं, दुनिया के आर्थिक महाशक्तियों में गिने जाने के सपने को साकार करने में जुटे भारत देश में आज ये सवाल लाखों लोगों को हर रोज जीना पड़ रहा है। क्यों बरसों से खाली पड़े मजदूरी हर समय में करना पड़ती। कभी दीवार छापते थे मकान का, कभी कहीं कहीं जहाँ भी काम खुलती वहाँ चले जाती। मतलब ये है ना कि अगर पैसा नहीं मिले तो ओकर जिम्मेवारी जे मुंशी में दस्तखत कर रही वही ओकर जिम्मेवारी, इसमें सिग्नेचर करने के लिए नहीं पड़े ना। मतलब पहले तो इसका पापा थे ना, उस समय में वो काम कर रहे थे वन विभाग में पहले, तो वो काम पूरा कर लेती। और अब तो मैं करती हूँ। उसको कैंसर बीमारी हुआ, मतलब कि 2000 में, तो 2000 में ही खत्म हुआ। और छोटे छोटे सब बच्चे थे तो बहुत झेलना पड़ा। तो आपको भी विधवा पेंशन मिलती है? हाँ, 200। ठीक है, तो थोड़ा सा आधार है, क्या है हम लोग के कुछ नहीं है। हमेशा बड़ी मजदूरी करते करते परेशान हैं। पहले तो वही लापरवाही चल रही थी, वो का नाम बोलते हैं मुंशी लोग नहीं दे पाते हैं जल्दी पैसा हेरते हैं यहाँ तक। उसके बाद में अपने लोग काम चला लेते हैं ना, कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं पहले। अब तो ठीक चल रहा है रोजगार गारंटी, अभी तो उसी का सहारा है।
एक लंबी लड़ाई ने मजबूर किया था सरकार को अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करने पर और उसी का फल था 2005 का नरेगा यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट। पंचायत हेतु कंप्यूटर इत्यादि, नए स्कूल भवन का निर्माण, नए स्कूल के कमरे, जंगली जानवरों से शिक्षा, पंचायत का सरोजा देवी के प्रधान के घर हम सब बनाए के दे दे कागज में लिखवाई के कि हमें काम चाहिए, तो प्रधान काम दे ही जैसे ऊँच खाल भीटा खनता, तो भीटे के माटी काट के ही अपन खनता में बहवाए है। और हमारे परिवार 3 लड़के हैं, 3 पतोह, 3 नात, हमारे एक थे बूढ़ा ससुर, 2 आदमी हम, बेटी की शादी कर दी। पहले से ही काम जो मन तब रहा वही अजूबा, इनमें कोनो बेसी कमी नहीं भगा। आपकी खेती है? हाँ 30 में बस ये धान एक सीजन में धान लगाई काटी, उसके बाद ही आलू बोए, आलू कमाने के बाद फिर वही आ जाए सीजन धान का। तो कहाँ से कहाँ तक का है आपका खेत? फिर वही वहाँ तक या। आप खाने में वगैरह सब्जी खाती हैं? हाँ हाँ, अब दिक्कत पैसा रहे तो ले जाओ खरीद खा, अगर न पैसा रहे तब अपन जैसे बने वैसे खा जाए। ई बात कि जब नरेगा चले तो काम करब, पैसा मिले तब तो ले जाए के खूब बढ़िया से अपन खाब। आवेदन सब लोग चल करके करा लीजिए। जब नरेगा का तहत आए गए, बहनी भैया आए हमें सबको बताए दे हैं, हम सब नरेगा में जब काम करे लागे, अब 120 रुपये मिले लाग, हमारे सबका आत्मा और बदलाव हो, खुश हो गए। अब चाहे जब मन करी प्रधान से काम मांग ले दे हैं। द्रौपदी 161 लिखा हो, इसमें नाम है और खाता नंबर है, जॉब कार्ड नंबर है। तो अभी इसमें आप क्या काम कराएंगे? करण है, संपर्क मार्ग है, तालाब है, नाली है, नाली उली तो जो है पक्के काम में आता है, खड़ने की तरह। अगर कोई बिना लिखा पढ़ी के आवेदन देना चाहे तो दे सकते हैं? नहीं तो बिना लिखा पढ़ी कैसे आवेदन लिया जाएगा? ग्रुप आवेदन जब हम लोगों ने शुरू किया तो मैं क्या हुआ, एक धान लेने से इनकार कर दिया, ग्राम सेवक लेने से इनकार कर दिया। जब सब जगह इनकार कर दिए तो हम लोगों ने फिर इस ब्लॉक में आए। ब्लॉक में जब हम लोगों ने वीडियो के यहाँ आवेदन किया तो वीडियो भी भड़क गया कि मतलब कि आपके गांव में पंचायत मित्र है फिर भी आप आवेदन नहीं लगा, पंचायत मित्र वहाँ बैठा था वहाँ आवेदन करना चाहिए। हम लोगों ने कहा कि जब आपका पंचायत और प्रधान सुनता तो हमें आपके यहाँ आने की जरूरत क्या थी। आवेदन का इम्पोर्टेंस क्यों? क्योंकि आवेदन अगर हम कर देते हैं तो काम के दौरान अगर मुझे कोई चोट वोट लग जाती है तो उसके लिए मेरा जो खर्च पड़ता है वो सरकार वहन करेगी। और आवेदन करने के बाद अगर हम काम करते हैं तो मेरा पैसा भी मारा नहीं जाएगा, आवेदन के आधार पर मैं लड़ करके उसको पैसा ले सकता हूँ। अगर आवेदन नहीं लिए, जैसे प्रधान नहीं लिया, बीडीओ नहीं लिया, तो रिसीव करेंगे हम लोग, धरना प्रदर्शन करके उसको रिसीव कराना का नियम है। बिना आवेदन किए काम नहीं किया जाता, आवेदन उनको रिसीव करना पड़ेगा। चल के आवेदन करा ओकरे बाद ले चला दे, जब वो न दे ही कमो तब ओकर उपाय दूसर होए। नरेगा की जो लड़ाई थी, एक तो शुरू से लेके अब तक की जो लड़ाई है, पग पग पे लड़ाई है। अगर आप लड़ाई करेंगे, सामूहिक लड़ाई करेंगे, व्यक्तिगत करेंगे तो आपको कुछ वाला होने वाला नहीं है। आप जब सामूहिक लड़ाई लड़ेंगे तो आपका आवेदन रिसीव होगा, आप जब सामूहिक लड़ाई लड़ेंगे तो आपकी मजदूरी का भुगतान होगा। तो इस तरह से पग पग पे चुनौतियां हैं अभी। हम 7 परिवार हैं और खेती बाड़ी नहीं है, 1-1.5 एकड़ के हमन मिली से यो डांड लेके और आधार से हमन बनी मजदूरी कपड़ा लत्ता पर ही कमात हन। हमन 7 जन अलग से हन। तो आप और आपकी पत्नी? हाँ, 5 गो लड़का।
छोटे छोटे हैं लड़का मन, कोनो 7वीं पढ़ा थे, कोनो 2री पढ़ा थे, कोनो 8वीं पढ़ा थे, कोनो 9वीं पढ़ा थे, ये जा थे ना। 1,500-2 हजार कपड़ा लत्ता में क्या किताब कॉपी खरीदना में पड़ जाए। यही बनिए मजदूरी खेती बाड़ी से आधार से जियत खात हम। आधा दिन भर कहीं घर के हो जाए, आधा दिन भर यही बनी मजदूरी ओंढा कपड़ा सब कमाल जाते हैं। तो आपकी कुल मिला के कितनी जमीन होगी? 75 डिसमिल होगी कुल मिला। बस 2 फसल पानी की वजह से गेहूं या धान आलू यही का पैदा कर पाते हैं। और क्या सब्जी वगैरह का पैसा चाहिए, पानी के इतना महंगाई के पानी कहाँ से हम कर पाएंगे। वहाँ उधर से पानी आता है 120 रुपया घंटा, बताओ कितना फ़ायदा उठाएंगे हम, कितना सब्जी बोएंगे, कितना क्या करेंगे। खाना इसमें का गेहूं में तो लगभग 6-7 महीना तो गेहूं भी चल सकता है, 2-3 महीना धान भी चल सकता है, बस यही चलता है। और कमाई करेंगे तभी तो साग सब्जी, तेल तिलहन, साबुन तेल और सब दवा दारू पर यही कुल माल होगा और क्या होगा। आप कहीं दूसरों के खेतों में जाते थे कटाई वगैरह करने? हाँ, जाएंगे नहीं तो पूरा नहीं पड़ेगा, इसमें खाने के लिए तो नहीं पूरा पड़ेगा। पहले तो जवन बा 2 किलो 2.5 किलो मिलत रहा है दोपहर लेकर, अब जमन बाद दोपहर लेकर कहता हूँ काम कर देते 50 रुपये 60 रुपये तक दे देते थे। अब यही नरेगा के तहत लगावत है कि अब अगर दिन भर यही हाथा चलाएंगे कहीं तो 120 रुपये देंगे। से अगर हमारा नरेगा काम चलता था तो हम लोग अंत कहीं काम पे नहीं जाते थे। और इसमें क्या क्या लिखते हैं? नाम लिखते हैं, दिन तारीख, काम करते हैं, उसको बंद होता है उसको भी लिख देते हैं। इधर अभी हर रोज चढ़ा रहे हैं, पहले भी चढ़ा रहे थे, अभी चढ़ा रहे हैं, इधर से चढ़ा रहे हैं, इधर से। इसमें टोटल जो लिखे हैं इसमें काम भुगतान जितना काम का बारे इसमें लिखते हैं टोटल इतना दिन से इतना दिन 6 दिन का है हफ्ता का, और पैसा को भी इसमें जो लिख देते हैं कितना है तो उसी को राशि चेक में डाल देते हैं। फिर चेक से उधर अलग से चेक फिर कटता है। जितना पैसा रहेगा वो उसमें डाल देंगे कि इतना है। कितना गहराई लिखे, गहराई पता नहीं कितना लिखे। 118 रुपया मिलेगा। तो इन्होंने पूरा कर दिया है उनका एक गोदी। जैसा वो तो अपने हिसाब से, गांव के हिसाब से बोल देते हैं कि हम एक गोदी खोदा हमने, लेकिन उसको हम मेजरमेंट करते हैं तो एक गोदी नहीं रहता है, तो एक गोदी का रेट उसको मिलेगा नहीं। तो बोलता है कि हमारा भुगतान क्यों नहीं हो रहा है। भाई आप वो टास्क रेट है, दिन का आपका दिन बिताने का रेट है नहीं, हो तो आप काम जितना करोगे उतना का रेट मिलेगा। तो जो कम करते हैं वो क्यों कम करते हैं? वो काम चोरी करना चाहिए, काम चोरी करने का कि मतलब कम काम करें हमको पैसा अधिक मिल जाएगा। कोई कहे बताए वाला नहीं था। तो वो जेई वाले आते हैं वो नहीं बताते हैं? नहीं तो बताते हैं। हमारे रोजगार सचिव तो एक मुश्किल से 10 मिनट रही था फरार, वो नहीं रहे। तो आप मतलब उनको बताते नहीं है इतना ज्यादा करेंगे तो और मिल जाएगा, इतना वक्त ऐसे ही बैठे थे तो वो खत्म कर देते। अभी हम कहते हैं कि जब शुरुआत हुआ यहाँ के प्रशासन से किसी व्यक्ति को नहीं पता चला नरेगा क्या चीज है।
किस चिड़िया का नाम है नरेगा, नहीं पता था। जब हम लोगों ने यहाँ से शुरुआत किया, हम लोगों ने जो है कि इसका जागरूकता ज़्यादातर किया कि नरेगा क्या है, एक्ट क्या है, इसमें क्या क्या प्रावधान है, फिर क्या क्या सुविधाएं कैसे कैसे मिलेगी, फिर हमें आगे क्या करना पड़ेगा। लोगों को बीच में बैठ के हम लोगों ने जगह जगह मीटिंग करके इसका जो है एक लोगों में जागरूकता लाया। ये पता मिला है जैसे आप सब गिनाए के भैया रहन आयन बताएं कि तू सब ऐसे कर तभी काम पौगा, तब तो हर सब की काम मिले, रोजगार मिले, ये नरेगा वाला काम चले, तू सब अपन हिम कमा खा, तू सब अपन जैसे मर्द कमाता है ना वैसे तू सब अपन कमा। हाँ। कितना पैसा मिलता है इसमें? 120 रुपये पूरा मिल जाता हाँ। है? हाँ? हाँ। कब नहीं मिलता उससे? नहीं, पहले बीच में एक दाई काम कराए रहन, कहन तो और सब 100 रुपये परत है, तो हम सब कहे अब जानत ना रहे तो भाई जमन देहन तमन लेहे, तब कुछ जानकारी भई हम सब कहे भैया हम सब अब 120 रुपये बिना लेहे काम ना करब, तब जाए कि कहाँ अच्छा चला ठीक काम कर देव 120 रुपये। तो जो पैसा मिलता है उसका क्या करती हैं आप? उसका सर बाल बच्चे रहें वहीं वहाँ पर ले जाए खर्च वर्च कर दे, कपड़ा लत्ता खान खर्च जवन हो तो तवन अपन कर ले थे। खाद लिए और बिहन लिए, खाए पिए, मार मसाला तेल आलू, में दवाई दर्पण हो गया क्या करी। खेती गृहस्थी, गोभी टमाटर, बच्चे की फीस देंगे। वहाँ से आई 1 क्विंटल गेहूँ ली है, साबुन तेल। जब हम ऑपरेशन कराए तो वहीं से निकाल के फिर लगे काम से। इस्तेमाल क्या करेंगे, धान पैदा हो ही नहीं रहा था, चावल ले खाया का, सबार बाजार नमक तेल लिए, पैसा खत्म हो गया। मनरेगा पर निर्भर जोखाई शिवकू वाराणसी जैसे कई लोग हैं। रोजमर्रा की जरूरतों में पिस रही जिंदगी में मनरेगा से मिलने वाला हल्का आधार भी बहुत मायने रखता है। अच्छा, ये जो अभी आप पैसा निकालने जा रहे हैं, ये कौन से काम का पैसा है? ये है वहाँ पैसा संतरी कड़र के ठीक समझ गया। कितने दिनों का पैसा मिल रहा है अभी? हाँ 4 दिन की, बस यही 400 रुपये है, वही चल रहे हैं निकालने जो नरेगे में काम किए हैं और पैसा नहीं है हमारे पास। फायदा ये हुआ कि डायरेक्ट पैसा हम अपने मन से जब चाहेंगे तभी निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे, पड़ा रहने देंगे। जब जरूरत पड़ेगी बीमारी हमारी तो उसी में निकालेंगे पैसे। लेकिन अभी तो जो बड़े जमींदार है वो बोलते हैं कि अभी नरेगा की वजह से उनको मजदूर ही नहीं मिलते काम करने को, ये सच है? हाँ, तो जब कहें कि चलो हमारे काम ये होता है कि 120 रुपये दो तब तो चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे काम करने। पहले ना देते रहें, जब नरेगा में एक समय लगवाही के विषय में हमसे नरेगा में जब बाटी तब बेहन लगावे कि जब आए ये समय तब क्यों जात नान बेहन लगावे, जब क्यों जात नान तो कहा भैया 120 रुपया हम देव चल के हमारे बिगड़िया लगाओ। तब तो अभी आपको अगर बोले कि आ जाओ कम पैसे में काम करने के लिए, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, घर बैठे रहेंगे। अरे जब से तो मामला ये सब हो गया तब से तो जो ठगुर बधने के कर्ज लेते थे, सुतई लेते थे, ब्याह शादी ये सब ये तो नहीं ले रहे हैं। यही तो है, अब बच्चे के कपड़े नहीं हैं, जा रहे हैं निकाल के नरेगे के पैसे करे हैं, जाते हैं निकाल के लाएंगे, बच्चे कपड़ा खरीदेंगे, बच्चे की फीस देंगे, लाभ तो भाई। मिला कि नहीं मिला? पड़ा हो? अरे वहीं बैंक से लेके आवा था, नकली नहीं हो। अपना लिए थे वही उधार किए थे पैसे, अब आप दे रहे हैं, नरेगा पैसे निकला गया। बच्चा
100 रुपये नहीं बहुत लंबा है। अब समझ लो हमारे तोरे हाइट के रहे तो 5 रुपए में से 20 रुपए बचा है। 300 का तो साल भी हो गया उड़ने की। और ये साग सब्जी दाल तेल। अच्छा ये बोला आलू के रुपये किलो मिली है? 6 रुपये किलो। अरे भाई इतनी महंगाई रे। ये कोल्ड स्टोर 3-4 रुपये किलो। हाँ तो ये ब्लैक से मिले तो है 6 रुपए। पहन के दिखावा हमें से। यार फोटो ले गया। फोटो ले है। बड़ी ना पाई 300 का है। बस जरूर कुछ बड़ा लंबा बागुन जरूर है। लेकिन इस एक्ट की खूबी उससे मिलने वाले रोजगार से ही नहीं बनती, बल्कि काम देते वक्त बन रही संपत्ति जैसे कि रोड, तालाब, समतल खेत इत्यादि उसका एक महत्वपूर्ण अंग है। पूरा नाम परमेश्वर से। हमारा परिवार में तो अभी हम लोग 8 होते हैं। कौन? परिवार में काम कर रहा है से है, माहिल लड़की है, उसका नाम है नीतू कुमारी। अरे जमीन तो हमको है 5 एकड़ जमीन। गुजारा होता है मगर उतना हम लोग कर नहीं पाते हैं। खाद बीज नहीं लगाने सकते हैं। किसी तरह से हम लोग का रुपये पैसा के जानिए तो सबसे भारी दिक्कत होता है। घर में खर्ची रहेगा तो काम करेंगे और नहीं रहेगा खाने के लिए तो कहाँ से हम लोग यहाँ काम नहीं करने सकेंगे। यही बात है। अच्छा, यहाँ पे नरेगा का क्या क्या हुआ है काम, आप बताएंगे? 3 गो चीज हुआ है। रोड हुआ है, तालाब हुआ है, कुआं हुआ है। फायदा हाँ हुआ है। जब तालाब में जब पानी जब संगर गया तो उसके लिए सिंचाई करते हैं, हाँ, डीजल पाइप लगा करके। जबकि तालाब हो गया ना तो वही गेहूं कर रहे हैं, आलू बैंगन वही। पहले ये कुछ नहीं करते? नहीं, पहले नहीं होता था। पहले जो है सब मकई और रहर, कुर्थी, कोदो, सवा गुल्ली सब होता था। 16 आना में 8 आना हो गया है फायदा, अभी 8 आना बचा है। रोजगार गारंटी शुरू होने के पहले आपका जिंदगी कैसा था? अब वही 3-5 रही, हल्ला धक्का पड़त रही, खर्चा पानी के हर चीज का समय रही, मिलत तो नहीं रही है ना। हर चीज का हल्ला धक्का रही, कपड़ा बार कमाए जाए, खाने पीने के लिए फिर कमाए जाए, जो मिले तो मिल गए और नहीं मिली तो बस खाली आके सो जाए घर में। थोड़े थोड़े सा मुँह लाटा खा के, इतना बड़ा लाटा खा के 2 लोटा पानी पी के दिन भर काम चलाए हैं। और तब तक मुँहा भी नहीं मिले, तब तक ले सराई नहीं मिले, मुँहा नहीं मिले, तब तक हम आके है ना वो पानी पी के दिन को काटा गया है। 2 रुपया भी, वो 1 दिन नहीं, 2 दिन कटन तो लटपट 2 रुपये एक गोदी पर 2 रुपया ऐसे चलत रही। ये कब की बात है? ये बहुत लंबा का बात है। ये अभी तो ये 2-3 साल तो हुई से गारंटी वाला योजना वो चलता है। हर समय पर में हर चीज पैसा जो बढ़ा है। जब ये कुआं नहीं था तो यहाँ पे क्या लगाते थे, कितना बस फसल अभी आता तो था? कुछ नहीं, बस एक बार कोई दाल उल लगा देते हैं और चाहे वो जो लगिस तो लगिस, नहीं लगिस तो बस फालतू है। तो हाँ। अब ये तरफ ये भंटा लगल है, ये तरफ ये आलू लगल है, लहसुन है, फिर एक बाद टमाटर है, फिर भंटा है, और ये गोभी लगल है। ये सब अब दिखाई में यही आवत है किधर। इसके बाद पहले अदरक रही, अदरक निकाल के फिर आलू लगाल है। ये आलू निकाले के बाद फिर दूसरा कोई उपाय करबो, कहीं भी चीज़ भाई, कहीं साग सब्जी है ना खाने के लिए। अब हम बोलते हैं कि जितना बढ़िया पानी का सुविधा उतना बढ़िया है। जो गरीब लोग जो कोई उत्पन्न करके इसके बाद जो काम चलाना है, घर में पैसा रुपया भी बनना है और साग सब्जी खाना भी है। फिर ज़्यादा फायदा जो हो गए थे उसको बेचने चाहते हैं, बेच के कोई घर में जो ज़रूरत पड़ता है पैसा का उसमें काम चलाते हैं।
अब मेरा हमारे गांव में ये आप आई हुई हैं यही ईटा का खड़ंजा एक थी विश्व बैंक से ही खड़ंजा बैठवाई दिहन ओकरे बाद न के दुआरे मुहारे गाड़ी आवे के साधन हम ऐसे के जब लड़किया बच्चा अगर पैदा हो के होते तो जब हमरे सहे के होते अब हम सहे का करी तो केहू जाब हेरब गोड़ मुड़ धरब तब गाड़ी कैसे आए ना तो मनई औरत डिलीवरी जवन रही अगर मिले तो मिले मौका से नहीं तो उनका जान खतरा में गया। अब थोड़ा यही साधन खड़ंजा जब प्रधान बनवाए दिए तो थोड़ा साधन अब होइए बस। जैसे बारात आई गाड़ी घोड़ा हमारे सबके तो गांव में तो बिल्कुल नहीं गाड़ी जाती थी, वहाँ खेतारी में कहीं खड़े रहते तब तो दोबारा लगते थे। अब तो जना वो हो गया चक्रोट हो गया जना तो बारात तो द्वारे पे चली जाती है और यहाँ से घर से दूल्हा निकाल जाए तो कुछ दूर तब वहाँ गाड़ी बैठाया जाए तब दूल्हा जाए 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर नहीं चल पाते थे, 15 किलोमीटर तब तक हम लोग को बस नहीं मिलता था। अभी बस बोलेरो है पिकअप है आती रहती है। अभी इसमें तो बदलाव है, साग सब्जी निकाल रहे हैं, हुआ आलू गोभी हुआ कुछ भी तो यानी कुछ काट हो जाता है हम लोग को बेचने के लिए। तो पहले तो साइकिल में ज़्यादा थक जाते थे, अभी बस आती है तो बस में तो अकेले जाते हैं निकाल लेते हैं। सरकार अभी तक और दूसरा बात हमने यहाँ भी देखा कि कुछ गांव में जाने आने में हमको सुविधा हो रहा है। पहले हम एक गांव में जाना है तो एक दिन पैदल चलते थे पहाड़ी गांव में, और आज जो है हर गांव में गाड़ी पहुंच जा रहा है, साइकिल पहुंच जा रहा है, लोग पहुंच जा रहे हैं। अपन काम में चलते रहे ना, जो अब रोपा जो पहुंच गई ना वो समय में जाए के ले लान जो कोई व्यक्ति मतलब स्कूल में खर्चा करता है। भविष्य के लिए कुछ अच्छा जगह है, रोजगार गारंटी चल आज तो कुछ भाई लाभ मिली। अरे करेंट तब तो अभी लड़का माला पढ़ावत है। कहाँ पढ़वाता? हाँ बहुते भाई कहीं लेन देन में पैसा गाड़ी साड़ी किराया हो जाए लेकर भाई अब बोला भेज दे। कहाँ पढ़ा लड़का? भिट्ठी, वो बरियो भिट्ठी। ये काम बन रहे हैं उसमें क्या क्वालिटी के काम बन रहे हैं और उसका? हाँ क्वालिटी तो आज उतना अच्छा नहीं है। अभी तो लोग काम खुल जाए पहली बात, हम लोग भी उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी लोगों को पहले काम में भी दिलाने हमने जोर मारा और आज लोगों को काम की कमी नहीं है। ये तो हम लोग पहले थोड़ा काम भी नहीं मिल रहा था तो काम मिलना चालू होगा। अब हम लोग थोड़ा सा सोच रहे हैं कि क्वालिटी की ओर जाएँ कि जिस तरह काम होना चाहिए वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उधर हम लोग फोकस कर रहे हैं। और अगर आप कहें तो क्वालिटी के हिसाब से तो नहीं हो रहा है। कुछ काम जो है से अभी बहुते बाकी है और एक के कुआं अभी फाइनल हुआ है बस। मैंने यहाँ पर 4 गो कुआं है, 4 गो में 3 गो अभी खोदा के ऐसे ही है, 1 गो कुआं फाइनल है नरेगा में। खराब और अधूरे कामों की समस्या से तो जगह जगह लोग पीड़ित हैं। यहाँ पे अभी कितने तालाब है? तालाब तो 2 आप देख ही रहे हैं, एक उधर है वो भी अधूरा है, एक ये है ये भी अधूरा है, और कागज में खोजने पर 1-2 और मिलेंगे छोटे मोटे। इतना पैसे आया पूरा काम अभी कुछ नहीं हुआ है हमारे तालाब में। देख लीजिए, फोटो कर लीजिए आप, कुछ नहीं काम हुआ है लेकिन पैसा सारा समाप्त हो गया है। अब पता नहीं कहाँ चला गया, प्रधान के यहाँ चला गया, डीएम एसपी के यहाँ चला गया, सब चोरे लोग तो हैं। इस तालाब का पैसा जो है एकदम खर्च कर लिए, उसके बाद इसमें पैसा उसमें खर्च करके उसमें से थोड़ा पैसा निकाल लिए, उसमें खुदवा करके जनता को दिखा दिए हैं, उसमें से थोड़ा पैसा निकाल करके इस तालाब में लगा दिए। मजदूरी इसमें कम हो गई, 1 लाख कुछ रुपए निकाल करके इसमें लगा दिए हैं, इसमें का सारे पैसे खा गए हैं। पैसे अब कहाँ गए वो हम कैसे बताएंगे उसको कहाँ गए।
भाई अब जो काम करा रहा होगा उसकी जिम्मेदारी है, जो सेक्रेटरी उस समय रहा होगा, जो प्रधान रहे होंगे, जो काम करा रहा था वही जिम्मेदार हो सकता है, लेकिन हम कैसे उसके जिम्मेदार होंगे? भाई कोई भी देखेगा कहेगा नहीं ये 2.5 लाख का काम नहीं हुआ है, कोई भी देखेगा इतना काम तो ये तो बताएगा कि नहीं ये 2.5 लाख का काम हो गया। कोई बताएगा नहीं। हाँ, सबका उसमें कमीशन रहता है, सब इसमें थोड़ा बहुत सब लेते हैं। कौन कितना ले रहा है भाई हमको पता है नहीं। उसी हिसाब से जब आदमी सोचते हैं हमको देना है, कम काम कर रहे हैं, काम करेंगे नहीं, तो जेई जो है जो जेई नहीं पाएगा अपना टाइट होकर एस्टीमेट बना देगा, कह देगा कि भाई आप ऐसे करिए, इतना काम है, मैं क्यों रिस्क लूँ, मैं क्यों भाई, मैं कुछ नहीं पाऊंगा तो मैं तो रिस्क नहीं लूँगा। वो प्रधान रहने की प्रधानी में कोनो जांच है न्याय भी अब ये भाई है तो ये अपन खेत बाड़ी से समथर करावता है नहीं है। ना ही अधूरे काम मनरेगा की एकमेव समस्या है। रोजगार गारंटी में जो चीजें बनी है गांव में जी, वो कैसी बनी है, ठीक बनी है, उसका फायदा कुछ होता है? तब अब सरकार अब काम दे तब तो भाई कुछ फायदा हो। अब मुश्किल में एक महीना में एक बार जो थोड़े हल्का सा देगा तो उतना में अब क्या फायदा उठा सकते हैं, है ना। जैसे महीना भर 2 महीना जो चलेगा उस जगह में तो कुछ फायदा होगा। हम लोग बरसात में फंस जाते हैं, यहाँ हम लोग का बैलेंस नहीं पकड़ पा रहा है। रोजगार गारंटी करने के लिए हम लोग का घर में कुछ चावल वगैरह होना चाहिए, तो वो भी नहीं हो पाता है। 15 दिन के अंदर गति में अगर मिल जाता ना पैसा हम लोग का नरेगा वाला, तो हम लोग का सब कुछ मैंने बढ़िया गरीब आदमी को सब पालन बढ़िया हो जाता। और गांव घर छोड़ के हम लोग पलायन नहीं जाते। 6 महीना घर में काम करते हैं, 6 महीना बाहर जाके खटते हैं। अरे हम तो रिक्शा चलाते हैं, उसमें हम कमा लेते हैं 2-250 रुपये। हम लोग होटल में जो है सब पैसा टोटल करके खाते हैं। तो हम लोग कमाते हैं ना तो रोडे में हम लोग सोते हैं। कंपनी कहाँ से देगा सोने के लिए? तो हम लोग की जिंदगी हम लोग के रोडे में अति होता है। तो भाई परिवार के साथ रहते तो और कुछ नहीं तो चिप जात होता है। जब भी परिवार बाहर जाता है तो कैसे रहती है अकेली घर में? डर नहीं लगता? डर लागी तो का करब, तो केकरा ले जाए? बाल बुतरू लेके रहा ही, हाथ बाल छुआ ओकरे लेके रहा ही। डर लागे तो केकरा दूसरा घर में चल जाए, घर दुरा छोड़ दे। दिन भर पानी पी के वो काम चलाए थे। इसी से काम तो घनी कांदा खा के मतलब कि धान करी तो यह कथे ने का अरे अब भुगते हम तो अब हम जाना थी ना कि कैसे करे हम जानते कि कैसे करे हम। ओ हफ्ता में हमर पैसा लेते हैं। अब हमारे मिनी बन तो साल भर नहीं बन तो 1.5 साल लग जाला हमार पैसा, एकर कोई गारंटी नहीं रही। वैसे तो 15 दिन के बोले हैं, 15 दिन के बाद में पैसा मिल जाएगा, लेकिन 15 दिन में नहीं मिलता है। एक बार मैं रोजगार गारंटी में हम लोग काम किए थे तो साल भर लगा दिए हम लोग को। किसी किसी को मिला, किसी को नहीं मिला। हम लोग का जैसे 500-600 पैसा था वो नहीं मिला। नरेगा बंद कर दिया जाए। क्यों? हाँ क्यों? एक दिन काम किया जाता है तो हजारों दिन उसके लिए दौड़ना पड़ता है। जब इस पे सरकार कोई ध्यान नहीं देती, इसमें लूट घसोट चल रहा है, गरीबों के जेब से जाता है, घुसखोर लोग बैठे हैं, सरकार क्या देख रही है, क्या कर रही है? आप लोग भी तो दौड़ रहे हैं इसके पीछे, कुछ हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख पे लेट पेमेंट का है, जो रोजगार गारंटी कानून को बिल्कुल और खराब कर रहा है। लोग धीरे धीरे इस पे ये कह रहे हैं कि हम काम नहीं करेंगे, इसमें तो पैसा ही लेट से मिलता है। हमारा मुलाकात कैसे हुई? काम का आंकड़ा बैठाएंगे, पैसा का आंकड़ा सब बैठाएंगे, इसके बाद तो एमपी करते करते 10-15 भी रोज लग जाएगा। इसके बाद उनको मास्टर रोल भरते भरते हफ्ता लग जाएगा। इसके बाद वहाँ बैंक पर जमा करते, वहाँ पर चढ़ते चढ़ते 4-6 रोज लग जाएगा। लेट हुआ थे ब्लॉक से, अब ब्लॉक वाले कहते हैं कि जिला से पैसा नहीं आता है। क्या कारण लगता है आपको 5 दिन में नहीं हो पाने के पीछे? हमारी जमीनी स्तर पर चलिए भाई रोज दिन तो गड़बड़ नहीं होगा, लेकिन कभी कभार तो भाई सही टाइम में हम लोग देते होंगे।
ऑफिस में तो हम लोग देते हैं भाई, अब ऑफिस की जिम्मेदारी है इसको एंट्री करना है ऑनलाइन में या मूल्यांकन। ये सब इंजीनियर भी आके मूल्यांकन समय पर करता नहीं करता हम नहीं जानते, लेकिन जो नियम के अनुसार काम तो पेमेंट नहीं हो पाता है सर। उसमें ऐसा है कि अब लेबर ने काम किया, सारे लेबरों के अकाउंट खुले हुए हैं बैंकों में। अब हमारे पास अगर किसी एक बैंक में ही हमारी चेकें होती हैं, लेबर तो अलग अलग खुले हुए हैं, तो उनकी चेकें जब उनके अकाउंट में डाली जाती हैं तो वो चेक चली जाती है बैंक को। फिर बैंक से जो है कलेक्शन होने में एक बैंक टू सेकंड बैंक जो लेट होता है, 1 हफ्ता 3 दिन 4 दिन वो लेट होता है। और यहाँ कार्यालय से उनको कोई प्रॉब्लम आती है, कार्यालय से और ग्राम पंचायत अधिकारी से, ग्राम पंचायत से, गाँव से, प्रधान या सेक्रेटरी से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। गजीत प्रधान रहे, संतोष मित्र पंचायत मित्र रहे, तो ठाकुर एक रहे, गाड़ी से मुड़े सब चोर हैं। तो हम मजदूर मनाए, न पढ़ा न लिखा, कितना जान पाए क्या करते हैं। 6 महीने के बाद जब पैसा ना देहन प्रधान तो हम सब चला गए बदलापुर हम सब पूरा जितना काम करते रहे नरेगा वाला गए वहीं भाई बदलापुर में जाम लगाए दिए। बताओ हुआ जब हम लोग हर बेसिस पे उतारू हो गए तब काम हुआ। जिस बेसिस पे चलेंगे उस बेसिस पे हम लोग चलेंगे। वही होता है, जो पैसा रुका होता है वही मिल जाता है, बस और कुछ नहीं होता। साहेब चाह पीने लगे, हम लोग ऐसे हाथ पकड़ लिए, चाह उनको नहीं पीने दिए। उसी समय पूछ के हमसे साहेब जितनी बात रही, हम सब पे हमारे सबके आत्मा जलती है, भूखी मर रही है, आप सब बैठ के चाह पी रहे हैं। तो उसी समय साहेब हमारे सब गर्ज सुन के बेरियो साहेब कलम साहेब रहे, उतनी देर वही उठा लिए कलम, हमारी सबका मजदूरी लिख दिए। वही बात से हमारा सबका जितना मुआवजा बनता रहा 6 महीना की वही लिख दिए सर। वही सही से हमारा सब काम हुआ, 4-5 रोज के बाद पैसा मिल गया, मुआवजा अभी नहीं मिला। जो ग्राम पंचायत अधिकारी यहाँ पर थे उनका ट्रांसफर हुआ प्रमोशन के साथ, तो वो पेपर चार्ज न देके, वो प्रमोशन में गैपिंग हो जाती है, दिक्कत आती है, वो चार्ज न देके चले गए थे। फिर जहाँ ज्वाइन किया वहाँ से रिलीव होने में जो उनको टाइम लगा, तो उसी बीच में ये थोड़ा सा गैप हुआ था। वो आया, आके उन्होंने चार्ज दी और उसके बाद सारे लेबर्स को उनके अकाउंट में पैसे डाल दिए गए, सब संतुष्ट हैं और इस वक्त सबसे अच्छी पोजीशन में काम कर रहे हैं। और हाँ, बेडियो पर हल्ला हो जा चलाते हैं, बेडियो की चाह तक नहीं पिए दिया। सब लोग घेर लिए कि साहब चाह पियो तो आप पियो, सबको पिलाओ। हम सब आए यही किराया भाड़ा करके। का है अधिकार हमारा जब घेर उठा तो बाहर आए, तो बाहर बैठे तो फोन के हैं जमपुर में कोई अधिकारी का, तो अधिकारी आए, तो अधिकारी आए तो बोले कहें कि आप लिख दें अपनी कलम से। बेटवा तोरी की नाय कमाई के चला गा, वो का एक पैसा ना मिला, या प्रधान ले ले चढ़ौते ना आया। हाँ, 6 महीने के बाद जो है मजदूरी का भुगतान हुआ, उसका मुआवजा कौन देगा? हम लोग काम करके घर बैठे हैं। लिख दे हैं, लिख के मुआवजा का वहीं से लेके गए बनारस तक। बनारस तब कौनो सुनवाई ना आया, क्योंकि सब इधर की आए नोटिस आए, इनका सबके प्रधान पकड़ा जाए, सेक्रेटरी पकड़ा जाए, जकर गलती जे गलती में आए वही पकड़ा जाए। अब एक कोई सुनवाई नहीं रही। हम लोग सोच रहे थे अगर मुआवजा दे देते हैं तो कम से कम काम करने के 15 दिन के अंदर में लोग मजदूरी देना शुरू कर देंगे। अगर एक बार ये लोग जुर्माना भर देते हैं तो हमेशा के लिए सुधार हो जाएगा, इसीलिए मुआवजे सब टिके हुए हैं। जितनी जो सफलता हम किसी चीज़ को लड़ रहे हैं उससे ज़्यादा आंदोलन करना पड़ रहा है। जैसे एक दिन की हम मजदूरी या एक बार काम किया लोगों ने मजदूरी नहीं, उसको लिए हम महीनों लड़ रहे हैं, अब 15 दिनों लड़ रहे हैं। जितना पैसा हमको उससे मिलेगा नहीं, उससे ज़्यादा पैसा तो हमारा संघर्ष में चला जा रहा है। आपका जो कई बार लड़ रहे हैं तो रोजगार गारंटी का मजदूरी पर, तो पट्टा पर, तो काका पर, तो तुमके जीव में कैसे लागत हुई? एक तो बात है कि भाई नेगा ठीक है हमारा अधिकार लड़ना तो काम है, लड़ेंगे, ऐसा भी लगत हुई। कहीं नुकसान तोला नहीं करा थन, न तोला दबाव नहीं करा थन, लेकिन अपन अधिकार के लिए हमन लड़ा थन जी। जैसे करा मला, लेकिन नहीं छोड़ो कहीं बेसा हो अर्ज कर ले रही। हम लोग
बेरोजगारी भत्ता के ऊपर अपना जोर देना प्रारंभ किए हैं। तो बेरोजगारी भत्ता के लिए हम लोग आवेदन किए, लेकिन सरकारी मशीनरी होती है वो हमेशा इसके अगेंस्ट में काम करता है कि लोगों को आसानी से हम बेरोजगारी भत्ता नहीं दें। लेकिन 2 गांव मनिका के कोपे पंचायत के जेरुआ और कोपे, ये 2 गांव के लोगों ने इस पर अपना पूरा दावा पेश किया। पूरा उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट थे कि कब हमने आवेदन किया है, उसका रिसीविंग है, और उसको लेकर के जो केंद्र से हमारे उस समय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद के जोंद्रे जैसे लोग थे, उन्होंने भी लगातार झारखंड गवर्नमेंट के जो ग्रामीण विकास सचिव थे उनके साथ भी डायलॉग किया कि ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, ये पूरा प्रॉपर रिपोर्ट है। तो उसके आधार पर जो 2009 में एक लोक अदालत लगा था लातेहार जिला में, देश का पहला लोक अदालत भी था, तो उस लोक अदालत में ये डिसीजन होकर के 38 मजदूरों को बेरोजगारी भत्ता पहली बार नरेगा में मिला। नहीं, छत्तीसगढ़ सरगुजा में किसी को भत्ता नहीं मिला है, छत्तीसगढ़ में भी किसी को भत्ता आज तक नहीं मिला है, क्योंकि भत्ता का सवाल है कि वो आवेदन ही नहीं लेते हैं लोग। तो बचने के 50 तरह के रास्ते हैं भत्ता के लिए खासकर, तो वो ले नहीं पाते हैं, लेकिन मुआवजा में बच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मुआवजा वाला जो केस बनाए हैं उसमें तो पूरी रिकॉर्ड ऑनलाइन रिकॉर्ड बोलता है कि लेट हुआ है, उसमें बच नहीं पा रहे हैं। सरकारी जो बाबू है, बीडीओ है या रोजगार सेवक वगैरह, उनका कैसे आपके तरफ बर्ताव रहता था? सुनते ही मजदूर जब घेराव देते हैं तो सुनते हैं, मजबूरन दबाव देना पड़ता है। मतलब हम लोग हर बेसिस पे उतारू हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करने पे, मार करने पर। वहाँ गई थी। क्यों गई थी? वहाँ जब मुआवजा लगा था। लेकिन आपका कोई फायदा तो था नहीं वहाँ पे? फायदा नहीं होगा, लेकिन जाएगा तब। अगर मनाई संगठन रहेगा तो मनाई जहाँ जाएगा वहाँ तो सब जाएगा ना। तब जब नरेगा कानून बना तो उसके लिए हम लोगों ने फिर काफी प्रयास किया, जैसे लोगों का जॉब कार्ड बने, और जब लोगों का जॉब कार्ड बना तो फिर लोगों को काम के लिए काफी एक छोटी समूह बैठक, ग्रामीण बैठक, फिर जन संगठन का एक लार्ज बैठक। बात ये भी हो जाए ना, जैसे कोई धरना हो गई तो ब्लॉक के सीओ है ओकर से हम जाए के हिम्मत नहीं आयल कि अंदर जाके उनसे बात करें, लेकिन जब गांव में समस्या आयल तो कहीं बैठी है तो खुल के बात करते हैं कि हाँ भाई हमारा इतना दिन का लेट पेमेंट है या नहीं मिला है, तो वो बताते हैं। जैसे जिला सीओ के साथ बात होता है तो डायरेक्ट बात करते हैं, नहीं तो कहाँ हम अंबिकापुर जाके कैसे बात कर सकते हैं, तो डायरेक्ट हो जाता है ये। मतलब जांच किया जा रहा है, ये बुलाया गया है ना, ये एक्चुअल में वो कार्य आपके यहाँ हुआ है या नहीं? वो रोजगार गारंटी योजना में जो काम होई से, वो ठीक ठाक होई से, नहीं होई से, सब जानला ओकर पैसा भेटाइस नहीं भेटाइस, और जेकस बने बर रहीस ओकस बनीस कि नहीं बनीस, तो ओकरे बारे में आज जांच मतलब ऑडिट तुमन करता है ओके। वो अगर तुमन पास करिया कि ये काम ठीक ठाक होगी तब पास होगी, और तुमन पास नहीं करिया तो वो पास नहीं होए। तेरा गांव के लोग मन वो काम ला पास करियो तब तो हर पास होही, आगू रही ऑडिटर पास कर दे। अब रोजगार गारंटी में सबसे पहले तुमन पास करिया वो काम ला कि हाँ जी ये काम ठीक ठाक होगी, पक्का होगी, तब वह सौखी कौन हर वो सरकारी ऑडिटर है, तो ओकरे वाला ऑडिट होता है, एक नाम है सोशल ऑडिट। इस ग्राम में जॉब कार्ड धारी की कितने संख्या है? कानून आने के बाद में आपका 2006 से शुरुआत हुई, और 2008 के लगभग से इसका जो एक्ट में लिखा गया है कि सामाजिक अंकेक्षण करना है ग्राम सभा को, तो 2008 से शुरुआत भी हुई। उस समय भी जब सामाजिक अंकेक्षण हुआ तो बहुत सारी चीजें आपका ये कार्यस्थल बदल देना या पुराने काम को नया करके दिखा देना, इस तरह के मामले आपके तीनों जिला में आते रहे हैं। और इस तरह से सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से भी लोगों को पता पड़ रहा है कि करप्शन किस तरीके से होता है। कितना महीना से नहीं पाए? हाँ होते तीसरा साल होते 7 महीना का नहीं पाए भाई। कुल इनके नाम से दुयो पति पत्नी के नाम से 16 हाजिरी। जानते नहीं है यार भाई, जिसमें 16 हाजिरी है तो 16 हाजिरी ना एंट्री करेंगे जी। बाकी से तेला नहीं जाना है तो कितने देंगे? रजिस्टर दिखाए, रजिस्टर होगा तो यही लोग तो रजिस्टर बनाए होंगे। हाँ उसको दिखा दीजिए। ये पहले की योजना में ये संभव नहीं थी कि लोग अपने क्षेत्र में जो काम हुए हैं उसके बारे में लोग पूरा दस्तावेज देख सकें, लोगों को पता चल सके कि क्या भुगतान होता है, क्या पर्ची होता है, क्या अकाउंट्स होता है। तो ये इसमें एक सामाजिक अंकेक्षण को चैप्टर है, वो एक्ट है, तो उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है, और लगातार इसका सोशल ऑडिट में लोग इसको एक्सपोज भी कर रहे हैं, और उसके माध्यम से जो ग्राम सभा
उसको गलतियों को निकालती है, उसके ऊपर एक्शन भी हुआ है। आप देखिए, इसको इसीलिए कहते हैं अब हम दोषी इनको माने या दोषी उनको माने। ये कह रहे हैं कि 24 गोदी, एक और 16 गोदी। 2011 में न एको दिन काम किए हो, न एको दिन का पैसा लिए हो, न पासबुक में एंट्री है तुम्हारा, कार्ड में तुम्हें रोज नहीं चढ़वाओगा भैया, वो कार्ड वाले में लिखिए आप लोग। कई बार तो लिखा हो, हमें बताया। ये 12 दिन हो गया, कितना है इसमें? 3 दिन 3 दिन, 6 दिन 9 हो गया। और बंधनों के नाम से 3, उसका पत्नी के नाम से 3 हाजिरी है, मतलब 3 3 6 हो गया, 12 हो गया। 12 हो गया। ये तो हुआ तो हो गया। आगे से आप लोग काम करेंगे तो रोजगार सहायक के मेट जब तक नहीं भरेगा तब तक वहाँ से मत भागिए, पहले से गोदी कार्ड लेके जाइए सब। तो जब तक आप कड़ी निगरानी नहीं रखिएगा और अपना काम को दायित्व तो नहीं समझिएगा, तो तब तक आपका कोई भी काम आगे नहीं बढ़ सकता है। मतलब सच्चा करने का सोच रखिएगा, तभी आपका स्कीम सक्सेस हो सकता है। नरेगा तो सरकार का ही जिम्मेदारी है ना। अगर सरकार उधर से कार्यक्रम दे रही है तो निगरानी करना तो फर्ज बनता है उसका ना। और देखरेख समिति के दरमियान आपको क्या मतलब क्या देखरेख करते हैं आप? समिति में जहाँ पर कहीं गड़बड़ हो थे कोई आके न देखे कि गड़बड़ मत करा, ढंग से बनावा, मजबूत करा, इसे आए कि न ये सरपंच मिले कथन काम करा तिमन लाए के बोलता, वही ना भाई वो बोला हमन पकड़ पाए वही कराएंगे। ये सब निगरानी करते। हाँ, निगरानी करते रही। तेकर वही जगह ये मोहल्ला के एक ठो फेतुराम के नाम के आदमी है, वो ले खून दिए किनारे को, धस गया, उसी मिट्टी को उठा के ले गए ग्राम सभा में। उसको दिखाए गलत तो कहीं कि ऐसे तो नहीं बनना चाहिए जी, पुलिया मजबूत बनना चाहिए। ऐसा करेगा तो पुलिया को तो तोड़ देगा पानी। पाया जो खड़ा कर रहे हैं वो पत्थर है, और वो आप सीमेंट बाहर में ले जाके देखते पूरा मिट्टी है, पूरा मिट्टी है। कोई भी काम बार बार नहीं आता है, हम ऐसा क्यों होने दें? वहाँ जो कार्य चल रहा है घटिया निर्माण, उसके बाबत में आवेदन पत्र है। सहायता केंद्र की से हमको तो यही अपेक्षा कि हमारा जो कार्य हो रहा है उसका अच्छा से निष्पक्ष जांच करवा के मतलब उसका कार्रवाई करवाएं। हम सीधे इसको जनपद कार्यालय में पीओ को देंगे और वहाँ पीओ से हम लोग रिसिप्ट लेंगे, और रिसिप्ट लेने के बाद हम इनका यहाँ से भी रिसिप्ट तब देंगे, और उसमें पीओ का भी साइन रहेगा, और हम लोगों का रोजगार गारंटी सहायता केंद्र का भी सील रहेगा। उसके बिहान दिन हम आया और 5 लोग देखने के लिए आए के देखा तो सही में भाई तोड़ दिए, हम भी तोड़ देखे तो टूट गया। वही बीडीओ साहब सीओ साहब कहीं कि भाई इस माटी को हटा दो, दूसरा बनाओ। वहाँ पर रजिस्टर कहाँ, ये पूरा तोड़ के हटाइए। जी सर। ये देखो तुम्हारा नीचे का कितना बढ़िया, ऊपर का कैसा। बात समझ, नीचे सही है ना, नीचे का कलर अलग है ना, और आगे से फिर दोबारा आएंगे। एक दिन के मसाले से बनाना है जी, एक दिन का मसाला। उसके बाद में ये भी पता रहे कि अगली बार फिर ये गलती ना हो, नहीं तो फिर अपन लिख देंगे। इसके बाद यदि आएगा तो आपके विरुद्ध कार्रवाई भेज देंगे। जब तक लोग अपना गांव का संसाधन अपने आप में नहीं समझेंगे कि मेरा गांव का संसाधन है, उस पर हम लोग को जागरूकता अभियान चलाना होगा, करके दिखाना होगा हम लोग को सामने स्वयं की काम कैसे होता है। अगर सरकार का जो भी कार्यक्रम आ रहा है, अगर हम अपना गांव का विकास का पैसा का उपयोग करना चाहते हैं तो एक कमेटी बनाना होगा और अपने से खुद करके दिखाना पड़ेगा कि कैसे हम लोग इसका निगरानी कर सकते हैं, रोक सकते हैं भ्रष्टाचारी को। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, उसमें ऐसा नहीं है जो नरेगा में है। नरेगा का जो काम है उसको लोगों के अनुसार हो और लोग के अनुसार खर्च हो, और उसके बिल भाउचर सारे को पास करने की पावर गांव वालों को दिया गया है, ग्राम सभा को दिया है। ऐसा किसी योजना में नहीं है जो खाली रोजगार गारंटी में है। और इससे काफ़ी थोड़ा सा भयभीत तो रहते हैं सर पंचायत के लोग या ठेकेदार कि गांव वाले से पहुँचता इसका मतलब सोसाइट कराना है, तो ये पावर तो खाली इसी काम पे है। I think it's hard. I mean, that's what I was saying, that it's going to remain a battle for quite a while, because there are large parts of the country where, as you say, it's quite hard for people to stand up and claim their rights. There's no doubt about that.
But I think it's also something that people do learn. I mean, when they have a chance to become part of a collective process of affirmation and claiming of one's rights, I think it's, things can move quite quickly. So, when you take a longer view, you can anticipate a lot of positive change. I really don't think that this kind of passivity and sense of disempowerment has to remain forever. No, not at all. जिसके जो परिवार है, 4 को काम चाहिए, 2 हैं, 2 को काम चाहिए, 12 महीना। तो मजदूर आदमी को गांव में जुगाड़ा है, नहीं तो नहीं है, न तो मजदूर आदमी तो दिल्ली जाएंगे न कमाने खाने का कोई रास्ता ही है। कमाने खाने का रास्ता सिर्फ यही है कि नरेगा। अगर नरेगा चलेगा तो खाएंगे, नहीं नरेगा चलेगा तो उपास होएंगे। तो दूसर जगह काम लग तो दूसर जगह न विकास हो, हमारी जगह तो हो ही नहीं। किसान भाई मल्ला तो हर चीज का लोभ लालच है ना, कमाते हैं खाते हैं, बस इतने तो करते हैं। कोई वो बिल्डिंग कुछ नहीं बना पाते, बस मिट्टी का घर में वो जो पड़ा है। दिन भर कमाते हैं खाते हैं, शाम के आके अपने घर में सोते हैं, बस यही काम चलता है, नहीं तो बाकी कुछ नहीं। क्यों बसे हुए घर को उजाड़े, क्यों बसे हुए घर को उजाड़े, रहे नामो निशान नहीं। क्यों बसे हुए घर को उजाड़े।